पेट्रोल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली। सबसे पहले अंदरूनी सिंध ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। फी मुसाफिर किराया 100 रुपये से 1500 रुपये महंगा। ट्रांसपोर्टर्स का सवारियां कम मिलने का शिकवा। लाहौर के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का फैसला। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं, कराची के ट्रांसपोर्टर से मुशावरत के बाद एहतजाज के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल बढ़ने पर शहर-ए-कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्टर सर पकड़कर बैठ गए। रिक्शा ड्राइवर्स हाल से बेहाल। सीएनजी के आए रोज बंदिश और महंगा पेट्रोल, किराए बढ़ाने पर मुसाफिर दूर भागने लगे। रिक्शा ड्राइवर्स का शिकवा, कहा कमाई न होने पर घर चलाना मुश्किल हो गया। मुसाफिर किराया पूछते हैं और चले जाते हैं। गाहक ही नहीं है, महंगाई की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है। चलो बंद सवारी उठाता है 10-20 रुपए कम करके, सवारी तो है ना, महंगाई की वजह से सवारी भी नहीं है। पहले हम 150 रुपया लेते थे, सवारी देते थे, अब 200 रुपये बोल रहे हैं, दे ही नहीं रहे, भी बोला पुराना रेट ले लो। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर ताजिर परेशान। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी को महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा, आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। जावेद बलवानी कहते हैं, गैस न होने से डीजल पर बिजली बना रहे थे, डीजल महंगा होने से लागत मजीद बढ़ गई। का जो रेट बढ़ा है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पे ऊपर आएगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ रिलेट करती है आपकी पेट्रोल के ऊपर और आपके ट्रांसपोर्ट के ऊपर। चाहे सब्ज़ी आपकी अगर आनी है वो खेतों से लेके मंडियों तक, उसमें ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। मीना बाजार की खवातीन ताजरों का कारोबार ठंडा पड़ गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। हुक्मरान जल्द से जल्द आवाम के मसाइल को ख़त्म करें। खवातीन दुकानदारों की दुहाई। क्लिफ्टन क्लब मार्केट की रौनकें मान पड़ने लगी। बस अब किराए और बिल बढ़ रहे हैं, दुकानदारों का शिकवा। जब पेट्रोल कम होगा तो राशन भी कम होगा। जब राशन पे पैसे उतरेंगे तो हम लोग खाएंगे ना, हमारे बच्चे खाएंगे। हम क्या करें, हम कैसे गुजारा चलाएं? कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म ही है। बल्कि ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि सब आदमियों से इंटरव्यू लेते हैं, औरतों के पास कोई नहीं आ रहा कि महंगाई हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। महंगा पेट्रोल मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर भारी पड़ा तो साइकिलों के भी दाम बढ़ गए। साइकिलें 6 से 7,000 रुपये महंगी। 3 माह के दौरान सोहराब साइकिल 18,500, BMX 2000 और MTB साइकिल की कीमतों में 3,000 तक का इजाफा हुआ। दुकानदारों का कारोबार ठप होने का शिकवा। पेट्रोल के रेट बढ़ने से काफ़ी हद तक जो ना साइकिल के रेट इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड साइकिल थी, पहले बाईसाइकिल या डॉलर के रेट की वजह से पहले फ़र्क आता था तकरीबन 1000 से 1200 रुपये का, मगर इस बार जो ऐसा हुआ है कि लोकल और इम्पोर्टेड साइकिल के अंदर कमोबेश 6-7 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है। महंगाई का नॉन स्टॉप एक्शन। खुले तेल के बाद ब्रांडेड कंपनियों ने भी घी और तेल महंगा कर दिया। ब्रांडेड कंपनीज ने कनेस्टर की कीमत 700 रुपये बढ़ा दी। तेल और घी का 16 किलो का कनेस्टर 7,700 रुपये तक जा पहुंचा। फी लीटर तेल 60 रुपये इजाफे से 440 रुपये पर पहुंच गया। फी किलो घी भी 30 रुपये महंगा 480 रुपये में फरोख्त होने लगा। पाम ऑयल है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा और डॉलर जो है ना बहुत मतलब ऊपर आ चुका है, तो इसलिए जो ना यही मेन वजह है। क्वांटिटी भी कम हो गई और प्राइस भी ज़्यादा हो गई है, इससे ये फ़र्क पड़ा है। बस काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है क्योंकि क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी है, प्राइस ज़्यादा कर दी। हर तरफ महंगाई की दुहाई। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर। क्या पकाएं क्या खाएं, आवाम सोचने पर मजबूर। भिंडी भी गोश्त के भाव 320 रुपये किलो तक जा पहुंची। करेला और हरी प्याज 200 रुपये, टमाटर और आलू 50 रुपये किलो में फरोख्त। दुकानदारों की मनमानियां, सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों को के इलेक्ट्रिक की जानिब से मामूली रिलीफ मिलने का इम्कान। 1 माह के लिए बिजली 10 रुपये 26 पैसे कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। शहरियों को FCA टैरिफ में कमी का फायदा फरवरी के बिलों में मिलेगा। सदर में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर सरगर्म एजेंट सादा लोग शहरियों से रकम ईंटने लगे। बैंक चालान से लेकर हर काम की मनमानी रकम मुकर्रर कर दी गई। नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 3,000 रुपये, मगर एजेंट्स 200 से 4,000 रुपये तक वसूल करने लगे। सिटी 21 की टीम पहुंचने पर एजेंट्स 9-2-11 हो गए। पकड़ में आने वाले एजेंट ने रिश्वत को महंगाई में कमाने का जरिया करार दे दिया। आपको क्या ताल्लुक है? कुछ भी करें, आप क्या करते हो? आप जो नौकरी कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो आप।
मैं पैसे नहीं कमा रहा। फिर हम क्या करेंगे? पैसे कमा लेंगे, 100-200 तो कमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 400-500 रुपये ले रहे हैं। जानिब से अंदर अरे जाओ यार, हटो यार। आप बैंक की जानिब से अंदर जो अरे भाई जाओ यहाँ से, मैं काम करने दूँगी, जाओ। शाह फैसल कार्डिक इमरजेंसी की ताज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल। 10 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी में जदीद तरीन सहूलियात मुयस्सर। MS डॉक्टर माजिद कहते हैं अस्पताल में ET मशीन भी नस्ब कर दी गई। गवर्नर सिंध जल्द इमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह करेंगे। सर्दी बढ़ी तो गैस बहरान भी बढ़ गया। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश तो कहीं कम प्रेशर की शिकायत। लाइन्स एरिया के मकीनों का गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने एम्प्रेस मार्केट जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर थक गए। कोई सुनने वाला नहीं, मजबूर होकर बाहर निकले। लकड़ी चूल्हे उसमें आग लग रही है घरों में। अब किराएदार जलाने नहीं दे रहे मेरे को, कह रहे नहीं आग नहीं लगाओ घर के अंदर, घर काला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वो। महंगाई के दौर में खिदमत खल की आला मिसाल अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के सामने दस्तरखान बेबी फातिमा सफ़ेद पोश खवातीन और बच्चों को टेबल पर खाना खिलाने का इकदाम। मुंतज़म सैयद अशनास कहती हैं इकदाम सफ़ेद पोश खवातीन के मसाइल को मद्देनजर रख के किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सैमुर रहमान की पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहते हैं सियासतदान अवाम को महंगाई की चक्की में डालकर अयाशियों में मसरूफ हैं। बल्दियाती इलेक्शन के 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद मुकम्मल नताइज न आने पर इजहार तशवीश। और कहते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है वरना हम दिवालिया हो जाएंगे। ये नैरेटिव भी बिल्ड किया जाता है ताकि लोगों को इस बात का आदी बनाया जाए कि आप एहतजाज न करें, ये तो आपकी किस्मत है। इसलिए कि फैसले करे अशराफिया, फैसले करें वो लोग जिनके पास ताकत है, दौलत है, उनके पास इख्तियार है, और भुगतें आवाम। 9 मुंतखब बल्दियाती उम्मीदवार हल्के की खिदमत के लिए तैयार। कोरंगी में बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी हुकूमत सिंध की कारकर्दगी का नतीजा करार। PP रहनुमा जानी मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ही बिला तफरीक अवाम की खिदमत करती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने कोरंगी में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। जीतने से पहले हम मिसाल हमने कायम की हुई कि वाकई में हम काम कर सकते हैं। जिस रोड पे खड़े हुए हैं आप, ये मिसाल है। इसके अलावा तकरीबन 12,000 सीवरेज लाइन UC 10 UC 11 में इसको रनिंग फिट सीवरेज लाइन हमने चेंज की है इलेक्शन से पहले, जीतने से पहले। शीरीन जिनाह कॉलोनी में बुनियादी मसाइल। PP के बल्दियाती नुमाइंदे मैदान में आ गए। UC 13 के वाइस चेयरमैन वसीम गुल जदोन ने क्लिफ्टन ब्लॉक 2 शीरीन जिनाह कॉलोनी में पानी और सीवरेज के बड़ा मसला हल कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वसीम गुल का कहना था कि इलाके के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। भी यहाँ पर जो लोगों के बुनियादी मसले मसाइल होते हैं, जिस तरह के पानी का मसला था, उसके लिए बड़ी कोशिश की हमने। और सीवरेज की जो लाइनें थी, सारी लाइनें हमने पूरे इलाके में सीवरेज की लाइनों को बिछाया है। पेशावर में पुलिस लाइन्स मस्जिद में धमाके के बाद कराची में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेंजर्स जवानों की अहम मकामात पर तैनाती और सिक्योरिटी सख्त करने के अहकामात। DG रेंजर्स की पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग मजीद बढ़ाने की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत मजहबी मकामात पर भी एहलकारों को चौकन्ना रहने का हुक्म। मुश्तबा शख्स की इत्तला देने के लिए राब्ता नंबर भी जारी कर दिए। किमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात। गिरफ्तार मालिकान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। मुलजिम प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री चलाता है। पुलिस का अदालत में मौक़िफ़। महकमा सेहत सिंध का मलीर के आवाम के लिए तोहफा। 25 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल को 8 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे चलाया जाएगा। DHO कोरंगी का कहना है कि 25 बेड अस्पताल मलीर शेड में गायनी और डेंटल की तमाम सहूलियात बिल्कुल मुफ्त होंगी। तो हमारी कोशिश ये कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में अच्छी रिसेप्शन होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए, और टीवी के लिए जो है ना हेल्थ एजुकेशन जो है वो अवेयरनेस के लिए वो चलनी चाहिए। हर धर्म भारत को पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां भी कबूल नहीं। वीज़ा जारी न करने पर कराची में आबाद हिंदू बरादरी मोदी सरकार से नाला। दुनिया से रुखसत होने वाले हिंदुओं की अस्थियां गंगा व्रत करने के लिए लवाहिकीन परेशान। 350 से ज़ायद अस्थियां आखिरी रसूमात की मुंतज़िर। निगरान शमशान घाट ने सिटी 21 की काविशों को सराहा। भारतीय हुकूमत ने एक वीज़ा जारी किया। कराची की हिंदू बरादरी के लिए सिटी 21 की काविशें लायक तहसीन है। निगरान शमशान घाट
श्रीनाथ महाराज का इजहार तशक्कुर, भारतीय हुकूमत से स्पॉन्सर्ड वीजा की शर्त खत्म करने को नोटिफाई करने का मुतालबा। की अस्थियां हैं उन्होंने मुझे सारी दे दी हैं कि ये आप हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो है इन अस्थियों की पूजा पाठ कराकर जो है विसर्जन करें। अब हम वीज़ा के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हैं। मोदी जी को भी दिया है हमने लेटर लिख के, अमित शाह जी को भी लेटर लिख के दिया है और जयशंकर जी को भी लिख के दिया है, फॉरेन मिनिस्ट्री को भी, कि ताकि जो है वो हमें वीज़ा अप्लाई कर दें ताकि हम वीज़ा को लेकर और इन अस्थियों को जो है विसर्जनकारी एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का कराची प्रेस क्लब का दौरा, फवारा चौक का नाम तब्दील करके प्रेस क्लब राउंड अबाउट रखने की करारदाद सदर प्रेस क्लब सईद सरबाजी के हवाले। सैफुर रहमान के प्रेस क्लब के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। स्पीकर सिंध असम्बली सरराज दुरानी के अहल खाना को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। एहतसाब अदालत में सराय दुरानी के खिलाफ आमदन से ज़्यादा सासों का रेफरेंस, अदालत ने आगा सराज के साहबजादे और दिगर को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे दी। अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को फ़ीकस 5 लाख रुपए बतौर जमानत जमा करवाने का हुक्म। रेफरेंस में अहल खाना बतौर शरीक मुल्ज़िमान शामिल हैं। तायुनाती जाली, मेडिकल जाली, ग्रेड 2 से 14 तक की तरक्की जाली। कोरंगी के सरकारी अस्पताल में जाली तरक्की का केस। इंक्वायरी के लिए 2 माह मांगने पर अदालत अस्पताल इंतजामिया पर बरहम हो गई। रिमार्क्स दिए, बंदा ही फेक है तो 2 माह किस लिए चाहिए? इस शख्स को तो अब तक जेल में होना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कामरान खानजादा के खिलाफ 40 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। सरफराज अहमद क्रिकेट एकेडमी जमीन के तनाज़े का केस। हाईकोर्ट की कॉलेज के गेट खोलने की हिदायत, अदालत ने हुक्म इम्तना में 21 फरवरी तक तौसी कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम और दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों के कॉलेज में दाखिले में कोई रुकावट ना डाली जाए। आइंदा समात पर तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने तालीमी बोर्ड्स का निज़ाम फरसूदा करार दे दिया। OMR सिस्टम नस्ब करने पर जोर। मरदमशुमारी और इलेक्शन का काम असातिज़ा से ना लेने का मशवरा। कहा दीगर महकमों के पास भी अफरादी कुव्वत मौजूद है। इंतखाबात के बायस स्कूल वीरान रहते हैं। सूबे में आर्जी स्कूल चलाने के लिए 20,000 टेंटल्स की खरीदारी की तैयारी। सिंध सरकार ने मुख्तियार कारों के तगरवा तबादले कर दिए। अब्दुल गनी पताफी मुख्तियार कार के माड़ी तैनात। मुख्तियार कार लतीफ़ाबाद माजिद अली को ओहदे से हटा दिया गया। माजिद अली को महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म। मुजीबुर रहमान मुख्तियार कार लतीफ़ाबाद तैनात। आसिफ अली सोमरो मुख्तियार कार बलड़ी। शाह करीम तैनात। मुख्तियार कार टिंडो हैदर मुजीबुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तगरवा तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध सरकार ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और दिही तरक्की के 17 ग्रेड के 11 इंजीनियर्स को 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीमी इस्लामी के तहत स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाज। अमीर तंजीम इस्लामी पाकिस्तान शुजाउद्दीन शेख का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा को भरपूर जवाब देना चाहिए। PTI के MP राजा हज़र का सदर मुमलिकत को खत सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा करा दी। पाकिस्तान की बेहुरमती का मामला सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है ना, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। तो उम्मत मुस्लिमा को एक स्टैंड लेना चाहिए और अगर उम्मत वाले काम की तरफ आएगी जो कि है अल्लाह की किताब और उसके दीन की सरबुलंदी, उससे कम पर अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर बिजनेस कम्युनिटी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई। हुकूमत की जानिब से डॉलर के रेट को रोके जाने को गलत इकदाम करार दे दिया गया। बिजनेस कम्युनिटी ने महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आने का खदशा भी जाहिर कर दिया। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बलवानी कहते हैं डॉलर महंगा होने से तमाम दरमयानी अशिया की लागत में नुमाया इजाफा हो जाएगा। हुक्मरानों को मिलने वाला फ्यूल बंद करने का मुतालबा।
हुकूमत की जानिब से मिनी बजट में इजाफी टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान। माहिर मईशत शहरियार भट्ट ने आइंदा दिनों GDP 2% से भी नीचे जाने के खदशात जाहिर कर दिए। मकान में तैयार होने वाली गाड़ियों पर 10% एडिशनल टैक्स, 3% तक फ्लड रिलीफ लेवी और नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 30 से 40 अरब रुपए का टैक्स भी मिनी बजट में शामिल होने का इम्कान। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजीद इजाफे की तवक्को। लेडी बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है, फिर उसके बाद फ्लड के बाद जो सिचुएशन हुई है बहुत वर्स्ट हो गई है। आने वाले दिनों में हमारी GDP ग्रोथ भी 2% से नीचे जा सकती है और टैक्स रेवेन्यू डेफिनेटली हिट होंगे। महरूफ मुसन्निफा डॉक्टर शाहिदा वजारत की IMF से छुटकारे के लिए तजावुज़ पर मबनी तहरीर मंजर आम पर आ गई। FPCCI के दफ्तर में हुई किताब की रौनुमाई। महरूफ मुसन्निफा डॉक्टर शाहिदा कहती हैं अपने वसाइल को इस्तेमाल करके IMF से निजात पा सकते हैं। एक्सपोर्ट को सस्ता करने से आमदनी नहीं बढ़ सकती। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान टीम के लिए गैर मुल्की कोचेस को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा कि ऑनलाइन कोचिंग समझ से बाहर है, गैर मुल्की कोचेस को ही होना ज़रूरी नहीं है। कोशिश है कि बलोचिस्तान के लोगों को काफ़ी सपोर्ट करें। DJ साइंस कॉलेज ग्राउंड में सिंध गर्ल्स कॉलेज गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट। PCHS गर्ल्स कॉलेज ने नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एन कॉलेज को शिकस्त दे दी। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एन गर्ल्स कॉलेज 3 ओवर्स में 51 रन का हदफ मुकम्मल न कर सका। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये इंटर कॉलेजिएट की तरफ से कि जो लड़कियां नहीं अपना पोटेंशियल दिखा पा रही थी वो अब अपने आप को शो ऑफ कर रही हैं और आगे आ रही हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है हमारे बोर्ड की तरफ से कि लड़कियों को भी चांस मिले खेलने का, क्योंकि यही एज होती है जिसमें हम लोग अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। हॉकी एसोसिएशन इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट कोरंगी एकेडमी स्कूल और कमर बिन हाशिम स्कूल के दरमियान मैच बराबर। दोनों टीमें मुकर्रर वक्त में 2-2 गोल कर सकी। कोरंगी एकेडमी स्कूल की टीम बेहतरीन कारकर्दगी पर सेमीफाइनल में पहुंच गई। और नन्हे मुन्ने बच्चों के नित नए अंदाज। गुलशन इकबाल 13D में शाइन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कैंपस 1 में बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद। नन्हे तलबा ने पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करते हुए टैबलोज पेश किए। डांस परफॉर्मेंस से तकरीब को चार चांद लगा दिए।